अमेरिका के बिजनेसमैन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी है। मोदी समर्थकों से अधिक गोदी मीडिया खुशी में नाच रहा है। अव्वल तो पता नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट हैं, इसका सर्टिफिकेट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से क्यों चाहिए। लेकिन चलिए, उन्होंने दे दिया है तो अच्छी बात है। तारीफ किसको बुरी लगती है, लेकिन तारीफ के पीछे की मंशा को समझे बगैर तारीफ पर खुश होना बौद्धिक कमजोरी को दिखाता है। मेरे ऐसा कहने पर कोई कह सकता है कि मैं जल रहा हूं। कोई नहीं, मेरे नाम में शंकर है। जल मंथन से निकले विष को पीकर भी देश के आत्मसम्मान को जगाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में तारीफ की तस्वीर का वो पहलू बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जिसे मोदी मोदी के शोर में अनदेखा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। पीएम मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुखार बिंदु से निकली तारीफ वाले वीडियो को हम यहां नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला है। बहरहाल, आप सबों ने इंटरव्यू के उस टुकड़े को सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक पर देखा और सुना होगा। यहां आइए उसके भाव को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू करने वाले पत्रकार कैपुटो ट्रंप से पूछते हैं कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दुनिया के दो ऐसे कौन महान नेता हैं जो आपको पसंद है। नोट कीजिए कि सवाल में यह पूछा गया है कि ट्रंप को कौन से दो नेता पसंद हैं। पसंद शब्द पर गौर कीजिए। किसी को कोई पसंद क्यों आता है, इस पर चर्चा आगे करेंगे और इस चर्चा में वो बात खुद ही साफ हो जाएगी। बहरहाल, कैपुटो ने अपने सवाल में शी का नाम जोड़ दिया। ट्रंप जवाब देते हैं, हाँ, लीडरशिप के रूप में जाहिर सी बात है कि ये सही है। फिर कैपुटो पूछते हैं कि दूसरे कौन हैं जो आप समझते हैं कि पावर यानी कि ताकत, लिवरेज यानी कि फायदा उठाने योग्य और एबिलिटी टू एग्जीक्यूट यानी कि क्रियान्वयन की क्षमता रखने वाला हो। ट्रंप कहते हैं, एंड आई कोट, मुझे लगता है मोदी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बड़े नंबरों का ऐलान किया है। वे लड़ाइयों से दूर रहते हैं, जो कि समझदारी की बात है। वे 1.5 बिलियन लोग हैं। भारत असल में सबसे बड़ा है। मोदी एक महान लीडर हैं और हम उनके साथ बहुत सारा बिजनेस करते हैं, लेकिन अब हम फेयर बिजनेस करते हैं। वे सच में हमें लूटते थे। मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। हमारे पास बेवकूफ़ पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने ऐसा होने दिया, लेकिन अब हम बहुत सारा बिजनेस करते हैं। वे इससे उतने खुश नहीं हैं। वे पहले बहुत बेहतर करते थे, लेकिन मोदी महान हैं। तो पूरा बयान पढ़कर या सुनकर आपको क्या लगता है? मोदी ट्रंप को क्यों इतना पसंद है? पसंद की बात सवाल का हिस्सा था और ट्रंप ने जवाब भी अपनी पसंद के हिसाब से दिया है। ट्रंप को मोदी बहुत पसंद हैं और उन्होंने इस पसंद की वजह भी छिपाई नहीं है, खुलकर बताई है। इसी जवाब में इस हिस्से को फिर से पढ़िए। मोदी एक महान लीडर हैं और हम उनके साथ बहुत सारा बिजनेस करते हैं, लेकिन अब हम फेयर बिजनेस करते हैं। जवाब से साफ है कि मोदी महान नेता हैं, क्योंकि एक तो हम उनके साथ बहुत बिजनेस करते हैं और दूसरा ये कि फेयर बिजनेस करते हैं। फेयर बिजनेस से ट्रंप का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका निर्यात होने वाले भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 2 से 3% जो यानी कि ना के बराबर जो टैरिफ लगाता था, और अमेरिका से भारत आने वाले जो अमेरिकी उत्पाद थे उस पर जो अधिक टैरिफ लगता था। और इस बात की जो बात है वो ट्रंप पहले हार्ले डेविडसन जैसी मोटरसाइकिल पर भारत में लगने वाले टैरिफ का उदाहरण देकर बता चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कि ये उलट गया है और ट्रंप के कहने का मतलब ये है कि मोदी काल में ये संभव हुआ है कि अमेरिका ने टैरिफ का रुख अमेरिका की तरफ उसके हित में मोड़ दिया है। लिहाजा मोदी उनको पसंद है, वे महान हैं। अब उनके बयान के इस हिस्से को पढ़िए या सुनिए। वे सच में हमें लूटते थे। मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। हमारे पास बेवकूफ़ पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने ऐसा होने दिया। ध्यान दीजिए, ट्रंप भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि वे हमें लूटते थे। व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करना और रखना हर देश की आर्थिक नीति और हित का हिस्सा होता है। भारत का भी यही रुख रहा। अमेरिका के साथ
व्यापार संतुलन लंबे समय से भारत के पक्ष में रहा है, बल्कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वाला जो देश है वो रहा है, और चीन सबसे अधिक ट्रेड डेफिसिट वाला देश है, यानी कि व्यापार घाटे वाला देश है। तो चीन से व्यापार के मामले में जैसे हम अपना हाथ नीचे महसूस करते हैं, चीन के साथ व्यापार संतुलन की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा कतिपय वजहों से, ये एक अलग बात है। लेकिन ट्रंप भारत की तरफ से टैरिफ घटवाने में कामयाब रहे और इसलिए वे इसे फेयर बिजनेस कह रहे हैं और इसलिए मोदी को महान बता रहे हैं। अब उनके जवाब के आखिरी हिस्से पर गौर फरमाइए। उन्होंने कहा है कि लेकिन अब हम बहुत सारा बिजनेस करते हैं, वे इससे उतने खुश नहीं हैं। वे पहले बहुत बेहतर करते थे, लेकिन मोदी महान है। इसमें बहुत सारा बिजनेस से उनका तात्पर्य न सिर्फ अमेरिकी उत्पादों की मात्रा से है, बल्कि अलग अलग सेक्टर में बिजनेस से भी है। डेयरी और एग्री प्रोडक्ट पर हालांकि भारत की तरफ से बिल्कुल ना है, लेकिन जो एग्री प्रोडक्ट भारत में पैदा नहीं होते, उनका दरवाज़ा खुलवाने में ट्रंप जो है वो कामयाब होते नज़र आए हैं, कामयाब हो गए हैं। इस पर कोई सवाल न भी उठाया जाए, क्योंकि चलो वो पैदा नहीं होता तो अमेरिका से आ जाए, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि बिजनेस के लिहाज से मोदी ट्रंप के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। 2030-31 तक वे भारत को $500 बिलियन यानी कि करीब 42 लाख करोड़ के अमेरिकी उत्पाद खरीदने का वादा ले चुके हैं। बेशक भारत की तरफ से इसे खरीदने के इरादे के तौर पर विश्लेषित किया जाए, किसी बाध्यकारी शर्त या नियम के तौर पर नहीं, लेकिन ये वादा या इरादा पीएम मोदी को ट्रंप की तारीफ के काबिल बनाता है। इसी पंक्ति में वे एक और बात कह रहे हैं जिस तरफ शायद गोदी मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि वे इससे उतने खुश नहीं हैं। वे पहले बहुत बेहतर करते थे, लेकिन मोदी महान है। यानी कि व्यापार की शर्तों से वे यानी कि भारत का पक्ष उतना खुश नहीं है अब, क्योंकि वे पहले अमेरिका के साथ ज़्यादा बढ़िया व्यापार करते थे। ट्रंप ये बात भारत के पहले फायदे वाली स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं, जो कि अब बदल गया है या बदल रहा है, और फिर ये सब कहते हुए कहते हैं कि मोदी महान है। तो ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर तारीफ की है। इस पर चाहे जितना ढोल नगाड़ा पीट लीजिए, लेकिन ट्रंप की इस बार बार की तारीफ के मर्म को समझेंगे तो अपना सिर पीट लेंगे। असल में टफ नेगोशिएटर जैसी बातें ट्रंप साइकोलॉजिकल गेम खेलने के लिए करते हैं। इस गेम को खेलिए, लेकिन इस गेम के नियमों को जाने बगैर नहीं। बस इतना कहना है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके सामने सिक्के के उस पहलू को लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे जिसे गोदी मीडिया या तो समझता नहीं है या जानबूझकर छिपाता है। फिलहाल नमस्कार।